तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हम अपने चैनल टीएम क्लास बीजेपी में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के बीच क्या अंतर है और इस दोनों में क्या खूबियां हैं, इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कैसा प्रतिबिंब बनाता है और कहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है, उसका प्राकृतिक है क्या है, इन्हीं सभी के बारे में हम इसमें अंतर स्पष्ट करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह से आपका एकदम आप ये समझिए कि एनसीईआरटी से, ठीक है, जो आपका बुक है एनसीईआरटी से आपका ये पूरा का पूरा नोट्स रहेगा। ठीक है, ये नोट्स पूरा का पूरा कहाँ से रहेगा? एनसीईआरटी आपका क्लास है जो 10th है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या रहेगा? बहुत ही वीवीआई रहेगा। ये जो अभी जो प्रश्न देख रहे हैं, दोनों के बीच में अंतर क्या, अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते स्टार्ट। अगर हाँ, एक बार फिर से बोलेंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो देखिए, किसी भी चीज का अगर अंतर आपको लिखने के लिए बोल रहा है कि दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है, जब भी आप दोनों के बीच में अगर पूछेगा, किसी भी दोनों के बीच में पूछेगा कि अंतर कैसे लिखना है, तो उसमें कुछ नहीं करना है कि अवतल दर्पण में जितना कुछ आप जानते हैं उसके बारे में परिभाषा, कुछ भी एग्जाम्पल उस सब को एक साइड रख दे, और उत्तल दर्पण का आप जितना कुछ जानते हैं तो उसको एक साइड रख दें। बस वही उसका डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे दिए हैं एक नंबर पे हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है। ठीक है, जो अवतल दर्पण रहता है उसका परावर्तक सतह क्या होता है? धसा रहता है। और यहाँ पे लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? उसका उल्टा हो जाता है। उत्तल दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है? उभरी रहती है। कहने का मतलब उत्तल दर्पण जो है कुछ उठा हुआ भाग इस तरह से, और अंदर से क्या रहता है? इसका पॉलिश किया रहता है, ऐसे करके बाहर से इसमें परावर्तक होता है। लेकिन अवतल दर्पण क्या होता है कि अवतल दर्पण में जो है इसमें उठा हुआ भाग में पॉलिश किया रहता है, अंदर से प्रकाश परावर्तक होता है। ठीक है, तो यही बात है, पहला नंबर यही कह रहा है। दूसरा बात क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण जो है, ठीक है, अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। जो अवतल दर्पण है वो कैसा? वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर उत्तल दर्पण की हम बात करें तो उत्तल दर्पण क्या करते हैं? उत्तल दर्पण केवल क्या बनाते हैं? प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, एक तरह से आप इसको अगर याद करेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी बहुत काम देंगे। ठीक है, इससे आप वीवीआई बहुत ही वीवीआई समझे, ये आपके लिए बहुत ही क्या है? वीवीआई रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर में क्या कह रहा है कि ये कैसा बनाता है? अवतल दर्पण कैसा बनाता है? अवतल दर्पण कैसा बनाता है? वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों बनाता है। लेकिन याद रहे, उत्तल दर्पण हमेशा क्या बनाता है? काल्पनिक ही बनाता है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा का अगर बात करें तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर तीनों हो सकता है। मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से कैसा कैसा बना सकता है? ये बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है और बराबर भी। ये 3 प्रकार का, नहीं बड़ा, छोटा, बराबर, ये तीनों बना लेता है। लेकिन वहीं अगर हम उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो ये केवल कैसा बनाता है? ये केवल छोटा बनाता है। वस्तु से सिर्फ कैसा प्रतिबिंब बनाता है? छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हो गया 3 नंबर का, क्या है कि उत्तल दर्पण में इसके द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, वहीं अवतल दर्पण का 3 नंबर अगर देखें तो इसमें क्या होता है? बड़ा, छोटा, बराबर, ये तीनों आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम 4 नंबर का अगर बात करें तो 4 नंबर में क्या कर रहा है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस वास्तविक होती है। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस क्या होती है? वास्तविक होता है। वहीं उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है? काल्पनिक होती है। ये आप बढ़िया से इसे याद कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस क्या होती है? काल्पनिक। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर इसमें क्या होता है? वास्तविक होता है अवतल में, यही उत्तल में क्या होता है? काल्पनिक होता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल आपको 8 एग्जाम्पल, यानी कि 8 इधर है, 8 इस साइड है, ताकि आप कम से कम इसमें 5 जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसे आपको 8 दे दिए तो बहुत ज्यादा दे दिए, लिखने के लिए कम से कम 5 यही काफी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ कह रहा है इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। किसको? तो हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें किसका?
उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे अभिसारी, इसे हम कहेंगे अपसारी। उसी तरह तो इसमें अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण जो फिगर बनाते हैं वो किस टाइप से बनाता है? तो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। इसको बढ़िया से याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी बार बार बोल रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही क्या है, भी है ये। हाँ, साथ ही साथ अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या है, अवतल दर्पण हमेशा कैसा बनाता है? सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वहीं अगर इसका बात करें तो ये प्रतिबिंब कैसा बनाता है? तो ये कैसा बनाता है? तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो वो कैसा बनाता था? सीधा। और ये कैसा? उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं तो कह रहा है कि अवतल दर्पण वस्तु के 6 प्रतिबिंब बनाते हैं। यानी टोटल जो आप पीछे के वीडियो अगर नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, तो हम प्रतिबिंब के बारे में चर्चा किए थे कि किस तरह से कितना प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब टोटल कितना बनता है? इससे 6 प्रतिबिंब। अवतल दर्पण कितना प्रतिबिंब बनाता है? 6 प्रतिबिंब, साइज के अनुसार, यानी कि वस्तु को कहाँ पर हम रखेंगे। वहीं अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो ये केवल कितना बनाता है? 2 प्रतिबिंब बनाता है। केवल कितना प्रतिबिंब बनाता है? 2 प्रतिबिंब। उसके बाद 8 नंबर में इसका उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, माइक्रोस्कोप में, गाड़ी के हेडलाइट में, पार्लर में, सैलून में, डेंटल क्लिनिक जो दांत का दुकान, सॉरी, दांत का जो डॉक्टर रहता है वो जो दांत देखने के लिए, उसमें किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें वहीं अगर हम बात करें 8 नंबर के उत्तल दर्पण में, इसका इस्तेमाल साइड मिरर, यानी कि जो आपका वाहन है, जो बगल साइड में देखते हैं, पीछे जो आप गाड़ी है उसके साइड में लगा जो रहता है मिरर, वही साइड मिरर, तो उसमें कैसा रहता है? तो उसमें उत्तल दर्पण रहता है। रोड के चौराहे पे आप देखे होंगे कि गोल सा ऐसे उठा हुआ भाग जैसा कुछ स्टैंड करके चमकीला जैसा लगा रहता है। ठीक है, वो भी क्या है? उत्तल दर्पण। तो ये थे आप क्या थे? ये सभी के सभी हमारे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के बीच का डिफरेंस थे। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आपको अच्छा लगा हो। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में उतार लें। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही आसान तरीका से और बहुत ही वीवीआई है। अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट नोट्स के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत ही वीवीआई के साथ, एनसीईआरटी बुक के द्वारा आपके बीच में फिर से हम एक बार आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।